हेलो फ्रेंड्स, मारुति ब्रेजा अभी 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ, कार डैम्पिंग किए हुए दोबारा से डैम्पिंग करनी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों? आओ बताता हूं। रीजन कुछ हद तक समझ जाओगे। आवाज सुनी? ये मारुति ब्रेजा की आवाज है। डोर डैम्पिंग की थी हमने, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। चारों डोर किए थे, पीछे की डिग्गी की थी। अब दोबारा से मैंने क्या किया, एक शीट और ऑर्डर कर दी। इस बार जो ऑर्डर किया है मैंने 3.0, थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है इसकी। सबसे पहला जो इसमें लिखा होता है रोड नॉइस को कम करना, तो मैं रोड नॉइस को कम करने के लिए ही डैम्प कर रहा था। काफी हद तक नॉइस कम हो गई थी लेकिन खत्म नहीं हुई। अब उसको खत्म करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट ऐसे मार्क किए हैं कि इन पॉइंट्स पे अगर मैं और डैम्प कर दूंगा तो गाड़ी के अंदर वो नॉइस नहीं आएगी। साउंड क्वालिटी तो ऑलरेडी अच्छी है, स्पीकर लास्ट टाइम हमने अपग्रेड किए थे और सिस्टम भी अपग्रेड कर ही चुके हैं। फिर भी अब ये दोबारा जो डैम्प करेंगे उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट आता है वो आपको आज की वीडियो में दिखा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है वो लोकेशन। जो लोकेशन मैंने मार्क की है जहां से ज्यादा रोड नॉइस अंदर आ रही है और हमको उससे रोकना है, वो लोकेशन ये पीछे की एरिया है। जो साइड ट्रिम्स लगी होती हैं इसको हमने हटाना है, क्योंकि पीछे हमको एक्सेस करना है क्वार्टर पैनल का एरिया जहाँ पे सिंगल सीट होती है। इसके पीछे से आप देखोगे यहाँ कोई डैम्पिंग नहीं है। कंपनी यहाँ पे एक छोटा सा पैच लगा के देती है लेकिन वो इनफ नहीं है। आवाज़ देखो आप, अलग ही है इसकी, बिल्कुल यहीं से आवाज़ अंदर आती है। और ये रोड नॉइज जो है ये रोड टायर से आती है। तो टायर के ऊपर का जो व्हील आर्च है, इस आर्च को पूरी तरह से डैम्प करना है। नीचे की बॉडी अगर मिल गई तो हम उसको भी डैम्प करेंगे। डिपेंड करता है लोकेशन और वहाँ पे फिटमेंट कैसा बैठता है। वो एरिया जो पहले इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा करेंगे ताकि कम सीट में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। एक एयर वेंट होता है इस साइड में, इसको ध्यान रखना है, कभी भी इसको कवर नहीं कर देना है। ये आपके लिए ज़रूरी होता है, रियर बम्पर वेंट बोलते हैं इसको। सरफेस की क्लीनिंग डैम्पिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये सही से नहीं होगी तो आपके डैम्पिंग के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर ट्रैप होगी, धीरे धीरे छूटने लगेगा वहाँ से ग्लू। इसको क्लीन अच्छे से करना है। जहाँ भी कहीं स्टिकी या ग्लू आपको दिख रहा होगा वो सारा एरिया आपको साफ़ करना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कैसे उसको साफ़ करना है। और कोई भी डस्ट नहीं रहनी चाहिए ये लगाने से पहले। जरूरत पड़े तो सोपी वाटर या फिर पेट्रोल का भी कुछ जगहों पे यूज कर सकते हो, कहीं पे स्टिकनेस या ग्रीस ऑयल ऐसा कुछ दिख रहा है तो। लेकिन एरिया पहले साफ करना है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी है। ट्रिम्स जितनी हो सके पॉसिबल उतनी हटा लेनी है। जैसे मैंने ये फ्रंटर लाइनिंग हटा दी है, नीचे की तरफ एक प्लास्टिक के फ्रंटर लाइनिंग लग रही होती है और ये एरिया मैंने मार्क किया है, यहीं से नॉइस अंदर पहुंचती है, स्पेशली रोड नॉइस, टायर की जो आवाज़ आती है। इस एरिया को मैंने मार्क किया कौन कौन सी जगह हैं जहां से कि आवाज़ आ सकती है। रियर का एरिया पहले ही मैंने क्लीन करके रख लिया। फ्रंट वाले एरिया में ये जो डैम्पिंग है हम इस शीट में ना करते हुए हम करेंगे इसकी फ्रंटर लाइनिंग में, क्योंकि इसका फिटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फिटमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। और करने के बाद ऐसा भी ना हो कि वेट बढ़ने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। हम उन जगहों को मार्क करेंगे जहाँ से कि नॉइस अंदर जा रही है, जहाँ शीट मेटल डबल है, ये पहले ही इंस्पेक्ट कर ले रहे हैं, उन जगहों पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कवर होता है इसका फ्रंटर लाइनिंग का, इस कवर के ऊपर ही हमको लगानी है डैम्पिंग और पहले इसको भी क्लीन करना है, सेम वैसे ही जैसे मैंने पीछे का क्लीन किया था। क्लीनिंग में अगर कहीं कसर छूटी तो फिर वो डैम्पिंग करना बेकार है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो शीट फिर वहां से लूज होने लगती है, छूटने लगती है, एयर बबल अंदर रह गई या डस्ट रह गया। इन चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हम अच्छे से काम कर लेंगे, लेकिन कोई बाहर कर रहा है तो उनका टाइम बचाना होता है और उनको चीज़ों को सेल ज़्यादा करना होता है। वो ज़्यादा शीट सेल करेंगे कि सब पूरे पे करा लो आप, इतना हो जाएगा तब आपकी रोड नॉइस कम हो जाएगी। लेकिन हम जब खुद कर रहे हैं तो हम उस तरीके से करेंगे और उन सारी चीज़ों का ध्यान रख के करेंगे। मैं इसीलिए DIY को प्रमोट भी करता हूँ, और DIY चीज़ों को करने में जो एक सेटिस्फेक्शन होता है एक अलग ही लेवल का होता है। मैंने ये शीट अमेजोन से ऑर्डर की थी, लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। 3.0 है ये, पिछली वाली थोड़ी सी इससे पतली थी, 4,500 रुपये के अप्रॉक्स मिलती है और इसके अंदर 5 शीट होती हैं और अच्छी खासी वेटेड होती हैं। इस बार मैंने इसका वेट भी किया तो देखा 6 किलो से लगभग इसका वेट था 5 शीट का। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखो मेजरिंग टेप से मेजर करना जो जो एरिया हमने मार्क किए हैं, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे मोल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे आप लगाते हो तो बेवजह शीट भी वेस्ट जाती है और वहाँ पे एयर बबल्स बन जाते हैं। तो वो एरिया मार्क करके और उसकी कटिंग करना, छोटे छोटे पीस में कर लेंगे। अगर हम पूरा ना लगा सकते हैं, छोटा लगा सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, काम ये अपना उतना ही करेंगे। हाँ, छोटे पीस में आपको ये आसानी होगी, आप अच्छे से पूरा एरिया कवर कर सकते हो और शीट इसके अंदर वेस्ट भी नहीं होती। कटिंग करना आप मार्किंग करके, चाहो तो एक रफ पेपर पे उसको ड्रॉ भी कर सकते हो अलग अलग पैटर्न से, जिस पैटर्न के उसके अंदर स्पेस है जहाँ पे आपको लगाना है। मैंने एक एक एरिया नाप के स्लॉट के हिसाब से निकाला है कि ये एरिया मैं यहाँ लगाऊंगा। और इसकी कटिंग करने के लिए सिंपल आप ब्लेड से कटिंग कर सकते हो। ऊपर इसके एल्यूमिनियम के प्लेट होता है, नीचे ब्यूटाइल रबर होता है जो स्टिकी होती है, जो चिपकती है।
नीचे का पेपर अभी नहीं छुटाना होता है, नीचे का पेपर आपको लास्ट में छुटाना है, वो भी धीरे धीरे छुटाना है, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। और लगाने के साथ साथ अपने हाथ में एक माइक्रोफाइबर टॉवल ज़रूर रखना। जब आप इसको लगाने जाओ तो उससे पहले भी एक बार इसको साफ़ करो, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल उसके पहले वहाँ चिपक जाते हैं। आप इसको इतना छुटाओ, जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे इसको स्टिक करो, धीरे से ध्यान रहे कि एयर अंदर ट्रैप ना हो, और फिर धीरे धीरे पीछे से आप इसको निकालते चले जाओ, तब जाके ये चिपकेगा। अदरवाइज आपने पूरा एक साथ अगर निकाल दिया तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर जाके टच हो जाता है, फिर आपको थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ के लिए आपको छोटे पीस पहले से निकाल के रखने हैं, लेकिन वो केयरफुली आपको ले जाना है, क्योंकि जहाँ ये चिपक गया फिर वहाँ चिपक जाता है, जल्दी छूटता नहीं है, वहाँ का ग्लू खराब सा होने लगता है, वहाँ डस्ट लग जाती है। कोशिश करो कि ये फ्रेश ग्लू एक ही बार में सीधे सरफेस पे चिपके और उसके बीच में कोई फोल्ड ना हो। इसके बाद आपको रोलर से इसको प्रेस कर देना होता है। रोलर अगर नहीं है तब भी आप इससे काम चला सकते हो, लेकिन रोलर इस अच्छा रोल प्ले करता है, अंदर से कोई भी बबल एयर्स के रहने नहीं देता, क्योंकि ब्यूटाइल रबर है, इसके अंदर एयर थोड़ी बहुत रह जाती है। अगर अच्छे से रोलर नहीं चला तो वो एयर अंदर रहेगी और सर्दी गर्मी के टाइम वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे फिर वो लूज़ होता है। आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियों में डैम्पिंग के बाद भी वो डैम्पिंग छूटने लगती है, वो काम करने में फ़र्क होता है। नॉइज़ देखो आप, अब बिल्कुल डिफरेंस है। जहाँ पे वो लगा हुआ है वहाँ अलग आवाज़ आ रही है, और जहाँ नहीं लगा है वहाँ आवाज़ अलग आ रही है। एक भारी सा फील आ जाता है गाड़ी में इसके करने के बाद, क्योंकि हम आगे के दरवाजे तो कर ही चुके थे, ये पीछे का एरिया ही बाकी था, ये भी अब कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ये जो व्हील के आर्ट्स हैं, यहाँ से रोड नॉइस अंदर आती है, क्योंकि सिंगल मेटल शीट लगी हुई है, यहाँ से नॉइस का अंदर आना ज़्यादा आसान है। तो मेरा मेन फोकस है व्हील आर्च और क्वार्टर पैनल। ये मेरे पॉइंट पे है कि इसको मुझे पहले डैम्प करना है। शीट बचेगी तो नीचे की जो मेटल है उस पर भी थोड़ा सा मैं लगाऊंगा। व्हील आर्च के साथ साथ नीचे का कुछ पार्ट भी मैंने कवर कर लिया है, पूरा पोर्शन डैम्प कर दिया मैंने। जहाँ जहाँ से नॉइस आ सकती है, जहाँ पे डबल शीट है उन जगहों को मैंने अवॉइड किया है, और साथ में कुछ पॉइंट्स जहाँ पे लॉक लगे हुए होते हैं वहाँ पे आपको कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन परफेक्शन में ही तो मज़ा है काम करने का। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब ये काम पूरा हो जाता है तो आपको सेटिस्फेक्शन का एक लेवल ही अलग मिलता है। दूसरी तरफ आप देखो, मैंने यहाँ भी लगाया और बीच में भी कुछ कुछ पैच लगाए हैं। जहाँ मुझे शीट की कटिंग बची हुई मिलती है तो वो मैं बीच में लगा देता हूँ। अभी आगे का करना बाकी है, जब आगे का हो जाएगा, जब वहाँ से शीट बचेगी फिर मैं नीचे भी लगाऊंगा। आवाज़ देखो आप, अलग हो गई बिल्कुल। क्वार्टर पैनल बिल्कुल अलग आवाज़ दे रहा है जैसा ये डोर आवाज़ कर रहा था, क्योंकि हमने इसको पहले डैम्प किया था। पूरे मेटल पे ना लगा के अगर आप बीच बीच में छोटे पैच भी दे देते हो तो वहाँ से भी नॉइस बहुत कम होती है। मैंने ये पूरा एरिया कर लिया। अब मैं आपको फ्रंट का दिखाता हूँ। जो हमारे फ्रंटर लाइनिंग है इस पे छोटे छोटे पीस करके लगाए हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे बटन्स लगते हैं प्लास्टिक के, वो चीज़ें हमको बचानी होती हैं, उस हिसाब से लगाना है। साथ में वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसका तो क्या होगा कि वो चलते समय लॉक टूट जाएंगे, ये नीचे निकलने का खतरा रहता है। कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के दिया होता है, लेकिन वो बहुत चीप क्वालिटी का होता है, इससे इतनी नॉइस कम होती नहीं है। अब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अब इसको हमें फिट करना है सेम उसी लोकेशन पे। लगाने से पहले हमने ध्यान रखा, पहले मार्क किया कि कहाँ कहाँ फिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि ये लगने की वजह से ये फिट ना हो पाए। प्रॉपर फिटिंग के साथ इसको लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रिम को खोलना और वापस से ओरिजिनलिटी के साथ फिट करना, यही एक मेजर टास्क होता है जो बाहर वाले अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। शायद वो उसको इतना फोकस नहीं करते। लास्ट टाइम जो मैंने डोर पे डैम्पिंग की थी, देखो इनर लेयर पे मैंने डैम्पिंग कर रखी है, बाहर की लेयर नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि जो ओरिजिनल कंपनी की पॉली लग के आती है ये ज़्यादा अच्छी होती है। इसको कई बार हमें खोलना लगाना पड़ता है रिपेयर के लिए, वो भी पॉसिबल होता है। साथ में पानी नहीं आता अंदर, मैंने इसलिए सिर्फ इनर लेयर को यूज़ किया, बाहर वाले को नहीं यूज़ किया। और ये वाली चीज़ें लोग बताते नहीं हैं, उनका काम होता है सिर्फ सामान को बेचना और टाइम बचाते हुए कस्टमर को जल्दी से विदा कर लेना। ऐसा ही काम देखो इसमें हमने म्यूज़िक सिस्टम लगवाया था ओरिजिनल मारुति से, और वहाँ पे जाके जब ये सिस्टम फिट हुआ तो पता चला पीछे का कैमरा ऑन नहीं होता, साथ में एक ओवीडी पोर्ट है जो काम नहीं करता। वो बोल रहे कि साहब ओरिजिनल कंपनी वाला अब काम नहीं करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसके अंदर ऑलरेडी कनेक्टर था। मैंने इसको खोल के दोबारा से कनेक्ट किया तो वो नीचे वाला ओरिजिनल काम करने लगा, लेकिन कैमरे पे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो ये वीडियो देखना भी तो नीचे कमेंट में लिख देना, ये वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। देखो अभी सीट नीचे वाली भी आ गई, जब पीछे की सीट लग गई, सारे पैनल हमने फिट कर दिए, साइड के ट्रिम्स, ये सारी चीज़ें जो भी हमने चीज़ें खोली थी एक्यूरेट फिट कर दी, किसी में कोई नॉइस नहीं है। मेन चीज़ होती है जो ट्रिम हमने जैसे निकाली वैसे ही फिट की, एक भी लॉक टूटा नहीं, सारा बिल्कुल एक्यूरेट है,
कोई आवाज नहीं है। अब चलते हैं एक बार इसको टेस्ट करते हैं रोड पे। और डैम्पिंग करनी भी है या नहीं करनी है, वैल्यू फॉर मनी है या वेस्ट ऑफ मनी है, जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसका परफॉर्मेंस के साथ साथ वो सारी चीजें भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।